जय श्री राधे। श्री भक्तमाल कथा में श्री नाबाजी महाराज ने मनीदास माली का वर्णन करते हुए भक्ति की महिमा को बताया है। श्री जगन्नाथपुरी धाम में मनीदास नाम के माली रहते थे। फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें से साधु ब्राह्मणों की वे सेवा करते, दीन दुखियों को, भूखों को दान करते और अपने परिवार का काम भी चलाते थे। अक्षर ज्ञान मनीदास ने नहीं पाया था, पर यह सच्ची शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली थी कि दीन दुखी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और दुष्कर्मों का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। संतों में इनका बहुत भाव था और नित्य मनी राम जी सत्संग में जाया करते। मनी राम का एक छोटा सा खेत था जहां पर वह सुंदर फूल उगाता था। मनी राम माली प्रेम से फूलों की माला बनाकर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ले जाकर बेचने के लिए रखता। एक माला सबसे पहले भगवान को समर्पित करता और शेष मालाएं भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को बेच देता। फूल मालाएं बेचकर जो कुछ धन आता उसमें से साधु संत गौ सेवा करता और बचे हुए धन से अपने परिवार का पालन पोषण करता। कुछ समय पश्चात मनीदास के स्त्री पुत्र एक भयंकर रोग की चपेट में आ गए और एक एक करके सबका परलोकवास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त, माया मोह में लिप्टे प्राणी हैं, वे संपत्ति और परिवार का नाश होने पर दुखी होते हैं और भगवान को दोष देते हैं, किंतु मनीदास ने तो इसे भगवान की कृपा माना। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु कितने दयामय हैं कि उन्होंने मुझे सब ओर से बंधन मुक्त कर दिया है। मैं मोह मदिरा में मतवाला होकर अपने सच्चे कर्तव्यों को भूल बैठा था। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में ही लगाऊंगा। मनीदास अब साधु के वेश में अपना सारा जीवन भगवान के भजन में ही बिताने लगे। हाथों में करताल लेकर प्रातः काल ही स्नान आदि करके वे श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन प्रारंभ कर देते। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर देर तक अपलक दर्शन करते रहते और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते। कीर्तन के समय मनीदास को शरीर की शुद्धि भूल जाती। कभी नृत्य करते, कभी गाते, स्तुति करते, रोने लगते, कभी प्रणाम करते, जय जयकार करते और कभी भूमि में लौटने लगते। उनके शरीर में अश्रु, स्वेद, कंप, रोमांच आदि आठों सात्विक भावों का उदय हो जाता। उस समय श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में मंडप के एक भाग में पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक जी विद्वान तो थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बतलाते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते। एक दिन कथा हो रही थी। पंडित जी कोई अद्भुत भाव बता रहे थे कि इतने में करताल बजाता, राम कृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करता मनीदास वहां आ पहुंचा। मनीदास तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही बेसुध हो गया। मनी राम माली को पता नहीं कि कौन कहां बैठा है और क्या हो रहा है। वह तो उन्मत्त होकर नाम ध्वनि करता हुआ नाचने लगा। कथावाचक जी को उसका ये ढंग बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसे डांट कर हट जाने के लिए कहा, परंतु मनीदास अपनी ही धुन में था। उसके कान
कुछ सुन नहीं रहे थे। कथावाचक जी को क्रोध आ गया। कथा में विघ्न पड़ने से श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास को गालियों के साथ साथ थप्पड़ पड़ने लगे। जब मणिदास को बाहरी ज्ञान हुआ तब वह भौचक्का रह गया। सब बातें समझ में आने पर उसके मन में प्रणय कोप जागा। उसने सोचा, जब प्रभु के सामने ही उसकी कथा कहने सुनने वाले मुझे मारते हैं, तब मैं यहाँ क्यों आऊं? जो प्रेम करता है उसी को रूठने का भी अधिकार है। मणिदास आज श्री जगन्नाथ जी से रूठकर भूखा प्यासा पास ही के एक मठ में दिन भर पड़ा रहा। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, पर मणिदास नहीं आया। रात्रि को द्वार बंद हो गए। पुरी नरेश ने उसी रात्रि स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। प्रभु कह रहे थे, तू कैसा राजा है? मेरे मंदिर में क्या होता है तुझे इसकी खबर भी नहीं रहती। मेरा भक्त मणिदास नित्य मंदिर में करताल बजाकर नृत्य किया करता है। तेरे कथावाचक ने उसे आज मारकर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका जान पड़ता है। मेरा मणिदास आज मठ में भूखा प्यासा बैठा है। तू स्वयं जाकर उसे संतुष्ट कर। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। कोई भी कथावाचक आज से मेरे मंदिर में कथा नहीं करेगा। मेरा मंदिर तो मेरे भक्तों के कीर्तन करने के लिए सुरक्षित रहेगा। कथा अब लक्ष्मी जी के मंदिर में होगी। उधर मठ में बैठे मणिदास ने देखा कि सहसा कोटि कोटि सूर्यों के समान शीतल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। स्वयं श्री जगन्नाथ जी प्रकट होकर उसके सर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा मणिदास, तू भूखा क्यों है? देख, तेरे भूखे रहने से आज मैंने भी उपवास किया है। उठ, तू जल्दी से भोजन कर ले। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मणिदास ने देखा कि महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका प्रणय रोष दूर हो गया और उसने प्रसन्न होकर प्रसाद पाया। उधर राजा की निद्रा टूटी। घोड़े पर सवार होकर वह स्वयं जांच करने मंदिर पहुंचा। पता लगाकर मठ में मणिदास के पास गया और प्रणाम करके अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने विनती करके कहा कि आप पुनः नित्य की भांति भगवान को कीर्तन सुनाया करें। मणिदास में अभिमान तो था ही नहीं, वह राजी हो गया। राजा ने उसका सत्कार किया। करताल लेकर मणिदास स्तुति करता हुआ श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख नृत्य करने लगा। उसी दिन से श्री जगन्नाथ मंदिर में कथा बांचना बंद हो गया। अब कथा श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के नैऋत्य कोण में स्थित श्री लक्ष्मी जी के मंदिर में होती है। मणिदास जीवन भर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते रहे। अंत में श्री जगन्नाथ जी की सेवा के लिए लगभग 70 वर्ष की आयु में मणिदास जी भगवान के दिव्य धाम पधारे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे श्याम।